मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी चीजें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन अब ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही ना किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो, मुझे तुम गर्व भी है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे व्यक्तित्व हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को ही प्रतिबिंबित करती है। उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदा से ही की है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तुम उनमें भी डटे रहे, तुम उनमें भी नहीं हारे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारे विचारों को अस्वीकार कर देता है, तब तुम एक अलग ही प्रकार की निराशा को महसूस करते हो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा भ्रम जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत भी रखते हो और चाहत भी रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि वहां तक तुम्हें कैसे पहुंचना है। तुम जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हें मिलकर रहेगी, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्राकृतिक रूप से और मानसिक रूप से भी खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर द्वारा घुमाए गए छड़ी की भांति बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने जा रहा है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण लगने वाली घटना निरंतर नहीं होती। इसलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा, न केवल तुम्हें बल्कि उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है। वो सभी लोग जिसने तुमसे उम्मीद खो दी है, वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंग में तुम स्वयं को महसूस करो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बन रहे हैं, रास्ते खुल रहे। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ रहा है।
समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंख को फैला करके इस संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मधुर संबंध, बहुत सारे आलिंगन करने वाले दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने के लिए बेताब है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा, तुम्हें विचार करना होगा इन बातों का जो मैं बोल रही हूँ। तुम्हें विचार करना होगा बेहतर प्रेम संबंध का, तुम्हें विचार करना होगा उस साथी का जो तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है। तुम्हारा विचार ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें दुख महसूस हो, जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें जरा भी कष्ट महसूस होता हो। मेरे बच्चे, यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में वह इस प्रकार से घटित हो जाएगा कि तुम स्वयं भी नहीं सोच पाओगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा संबंध मधुर होगा, ऐसे मित्र जो तुम्हें प्रगति कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए अब उस ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिससे मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अग्रसर होने को तैयार हो जाओगे। तुम्हारा साथी उस प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिसको देखने मात्र से तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भर उठेगी। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेगी, तुम्हारे माथे पर विजय का तिलक लग जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में तुम महसूस करो और उस ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की तरफ बढ़ चलोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिस दिन तुम निराशा में थके हारे और ना उम्मीद होकर बिताते थे। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम में वो ताकत आएगी कि तुम दूसरों को भी माफ कर सको। क्योंकि जब जब तुम दूसरों को माफ करोगे, दूसरों को क्षमा करोगे, तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार कर पाओगे। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज ओज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हो, किसी की चाटुकारिता जी हुजूरी करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का बेहतर उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे। किंतु तुम्हें ना ही जड़ रूपी वृक्ष का जीवन मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से परिपूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों का विचार त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिसका तुम्हें आशीर्वाद मिला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम आभार व्यक्त करोगे, जब तुम उनका विचार करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली होता जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार खड़ी है। बस एक कदम और, एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीत के इतने करीब आ चुके हो कि वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रगति को प्राप्त कर जाओगे
जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह जाएगी। यह प्रगति केवल भौतिक नहीं होगी, यह प्रगति शारीरिक भी होगी, यह प्रगति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रगति ईश्वरीय होगी, दैवीय होगी, दिव्यता से परिपूर्ण होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा, सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से, ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को ओज से, तेज से, प्रकाश से भर दीजिए। मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए। मेरे जीवन में मुझे वह सब प्रदान करिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैंने सदा से ही देखा है। मेरे बच्चे, अब तुम तैयारी कर लो, क्योंकि यह माह का अंत तुम्हें वह सब दे जाएगा जिसे पाने की तुमने लालसा रखी है। माह के अंत में तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसे पाना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, तुम बहुत करीब आ चुके हो अपनी जीत के। वह सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक उचित कदम उठाना है। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को त्यागना है, क्योंकि यह माह का अंत ही है जो तुम्हें वह सब देने वाला है जो पाना तुम्हारा अधिकार है, जिसे पाने के तुम योग्य हो। तुम्हें खुद पर संदेह करना बंद करना होगा और विश्वास के साथ अपने बाहों को फैला लो वह सब समेटने के लिए जिसे तुम पाने की लालसा रखते आए हो। मेरे बच्चे, समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के काले बादल हट जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। मेरे बच्चे, यह सत्र तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है। इस सत्र में तुम वो सब पाने वाले हो जो तुम पाना चाहते थे। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश फैलेगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा परवान चढ़ेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी तरक्की को देखकर। मेरे बच्चे, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुमसे जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर खुद को शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत नहीं करना है, तुम्हें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। तुम केवल अपना विचार करो, अपने जीवन का विचार करो। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम सही राह पर हो, जीत के बहुत करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे समर्थन में रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और इस जीत को स्वीकार करने के लिए इसकी पुष्टि करो। इसकी पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली अंक 888 लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ इस जीत की। जो जीत मुझे मिलने वाली है यह जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं फिर आऊंगी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द जीत मिल सके। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, इसलिए मैं आ रही हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना हो, लेकिन जब सिंह आता है तो सबके सब शांत हो जाते हैं। और अब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर मैं स्वयं आई हूँ तुम्हारे लिए, उन चीजों के लिए जिसे तुमने खो दिया है। जो तुमने हासिल किया उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने के लिए
और तुम्हें उस पद उस प्रतिष्ठा तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके लिए तुम भरी भीड़ में भी चुने गए हो। मेरे बच्चे, ये संदेश नहीं बल्कि यह प्रकृति की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा है। कब तक वह करोगे जो संसार तुमसे करवाना चाहता है? कब तक वैसे बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी कुर्बानी को भी तुम्हारा ही स्वार्थ समझते हैं, जो तुम्हें सदैव ताने दिया करते हैं। जब मनुष्य का अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए, स्वयं का ही धर्म संकट में पड़ जाए, तब वास्तव में आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म है। इस संदेश को सुनने वाली आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। अब उनके सोने का नहीं जागने का समय आ गया है। अब अपने हक को मांगने का समय आ गया है। तुम जिसके हकदार हो, जिसके योग्य हो, उसके लिए आवाज उठाने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसका क्या हश्र होने वाला है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं ही साहस बन जाऊंगा और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित कर दूंगा। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रश्न पर मेरा तुम्हें उत्तर देना क्या तुम्हें विस्मित नहीं कर देता? जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उसी समय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाले क्या मैं तुम्हें महसूस नहीं होता? पहाड़ों के शिखर पर जहाँ मानव नहीं पहुँच सकते, वहाँ वनस्पतियों का संतुलन करने वाला आखिर कौन है? सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, आखिरी यह सब कौन है जो नियंत्रित कर रहा है? मेरे बच्चे, जब तुम मुझे स्मरण करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति आखिर कौन है? क्या तुम्हें आभास नहीं हुआ मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जलन, तपन, गर्मी होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मेरे बच्चे, अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रही हूँ। वास्तव में केवल तुम्हें न्याय दिलाने के लिए तुम्हें इस संसार को फिर से यह बताना होगा कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं है। तुम मौन हो, तुम कमजोर नहीं हो। जब समुद्र शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है, और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग वार करते हैं, तब ऐसा बवंडर उठता है, ऐसा तूफान उठता है कि चारों ओर विनाश ही विनाश छा जाता है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने हृदय के द्वार खोलने को पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, जिनके मर्म को, जिनकी गहराई को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तुम्हें महसूस करना होगा कि आखिर इस चराचर जीव जगत में बहुत से जीव मौजूद हैं। फिर तुम्हें उच्चतम कोटि का जीव अर्थात मनुष्य क्यों बनाया गया? क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दुख भोगना, चिंता में रहना या बार बार योजनाएं बनाना है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में तुम्हारा जीवन बहुत मेहनत से और बहुत योजना से गठित हुआ है। तुम्हें योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस सब कुछ प्रकृति पर छोड़ना होगा। तुम्हें मोह को त्यागना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में मोह से कहीं ज्यादा महत्व प्रेम रखता है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। तुम जो निरंतर अपने बारे में गलत बातें करते हो, गलत बातें सोचते हो,
जो खुद को ही तुम हतो उत्साहित किया करते हो, तुम्हें इस क्रिया से बाहर आना होगा। मेरे बच्चे, अपना उत्साह वर्धन तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम किन में बेहतर हो और किन चीजों में नहीं। तुम जिन चीजों में बेहतर हो, केवल उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसे अपने जीवन में लाने का बेवजह का प्रयास मत करो। जो तुम्हें मिल रहा है वह अद्भुत है, जो तुम्हें मिलेगा वह अतुलनीय होगा, और जो तुम पाने की योग्यता रखते हो वो श्रेष्ठतम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है। तुम्हारा जीवन मूल्यों से भरा हुआ है। बेहतर मूल्य मानव जीवन के सबसे उच्चतम मूल्यों से, इसलिए तुम्हारी विजय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंतु मेरे बच्चे, जीवन में परीक्षाएं तो आती रहती हैं। तुम्हें उन परीक्षाओं से ऊपर उठकर कुछ और सोचना होगा, प्रगति का विचार करना होगा। बहते पानी की तरह अपने जीवन को बहने दो। जिस प्रकार पानी बहकर, नदी बहकर समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नदी की भांति बहकर समुद्र में ही मिल जाता है। मेरे बच्चे, उस क्षीर सागर में मिल जाने में ही तुम्हारी सबकी भलाई है, और अंततः होता भी यही है। लेकिन बहुत से मनुष्य अति उत्साह में आकर धारा के विपरीत तैरने की बेवजह की प्रयत्न में लगे रहते हैं, किंतु हर्ष तो सबका समुद्र में मिल जाने का ही होगा। मेरे बच्चे, फिर यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें धारा के विपरीत जाकर कष्टपूर्ण जीवन जीना है, या धारा के साथ अपने जीवन को बह जाने देना है और उच्चतम से उच्चतम सुख को प्राप्त करना है। परम आनंद को प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और तुम इसे पाने के लिए तत्पर हो जाओ। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं आ रही हूँ बहुत जल्द तुम्हें सही मार्ग दिखाने। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जो सुंदर नेत्र इस समय इस संदेश तक पहुँचे हैं, वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके हृदय से निकली हुई समस्त आवाजें अब ब्रह्मांड की तरंगों में विलीन हो रही है, और उनके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य अब संदेश के रूप में उन्हें प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अभी क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है, और जब सर्वश्रेष्ठ समय आता है तो उससे पहले कुछ परेशानियां अवश्य आती है। अभी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे बेहद प्रेम करे। किसी को तुम्हारी वास्तविक चिंता नहीं है। मेरे बच्चे, कई बार तो तुम्हें लगता है कि समस्त संसार ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। वास्तव में यह कभी भी सत्य नहीं है। इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है, जिसे तुम अभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारा सोम युग शुरू होगा, तुम इसे अवश्य समझोगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो वह इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे इतना साहस, इतनी हिम्मत प्रदान करने के लिए आती है कि वह किसी भी परेशानी से घबराए नहीं। मेरे बच्चे, जब सोना तपता है तभी जाकर वह आभूषण बनता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। यह विश्वास ही है जो तुम्हारे भीतर की तपन को, तुम्हारे भीतर की आग को जिंदा रखेगा।
जैसे एक तैराक जब लंबी दूरी तय करता है और जब वह अपने मंजिल के करीब पहुंचने ही वाला होता है तो वह थक कर हारने लगता है, लेकिन यही वह क्षण है जब उसे अपनी गति और भी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो। जो व्यक्ति जितना अधिक कठिन संघर्ष पार करके निकलता है, उसकी कीमत वास्तव में उतनी ही बढ़ती चली जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, सोने की असली पहचान तो भट्ठी में ही होती है और अभी तुम्हारा मूल्य बढ़ रहा है। तुम मंजिल के बहुत करीब आ रहे हो। तुम अपने उज्जवल भविष्य में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हारे आसपास का प्रत्येक व्यक्ति अब तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। तुम मेरी योजनाओं से अनजान हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सब कुछ मिलने वाला है कि यदि वह तुम्हें अचानक से मिल जाए तो शायद तुम उसे बर्दाश्त ही ना कर पाओ। तुम यह नहीं जानते हो कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ उसे पाने के बाद तुम खुशियों से भर जाओगे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा की और बात है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में प्रगति के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली हैं। यह एक विचार ही है जो कभी तुम्हें विचलित कर देता है, कभी तुम्हें नकारात्मकता से भर देता है, तो कभी वही विचार एक उम्मीद की किरण बनकर तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से ओत-प्रोत कर देता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए विचारों के जाल में ही फंस जाता है, वह कभी शांत नहीं रह पाता। वह चाहकर भी अपने जीवन में शांति को आकर्षित नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हें अपने विचारों के भ्रम जाल में नहीं फंसना है। तुम्हें वास्तविकता को स्वीकार करना है। तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत को अपने मन से निकाल फेंको। तुम अपने आप में विशिष्ट हो। यह विशिष्टता है जिसकी वजह से तुम्हें यह जीवन मिला है। तुम कोई और भी हो सकते थे, किसी और की भी जगह हो सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हें अपने और अच्छी चीजों को ही आकर्षित करते रहना होगा। यदि तुम हर पल अपने लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए शिकायतें करते हुए, विलाप करते हुए रोते रहोगे, तब तुम उस नकारात्मक विचार श्रृंखला में फंसते चले जाओगे, उस भ्रम जाल में फंसते चले जाओगे और अपनी तरफ आ रही सकारात्मक चीजों को वापस भेज दोगे। मेरे पास यह चीज नहीं है कहने के बजाय यह कहो कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसके लिए दिल से आभारी हूँ, और तुम्हें ऐसा महसूस करते रहना है। तुम स्वयं ही सृजन करता हो। यह सृजन पहले तुम्हारे विचारों में होता है, उसके बाद ही ब्रह्मांड में घटित होता है। तो पहले अपने विचारों में तुम्हें सकारात्मक सृजन करना होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने भविष्य के लिए निरंतर कार्य करते रहो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें बस आगे बढ़ते रहो। ज्यादा कुछ भी मत सोचो कल क्या होगा, आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होगा, यह सारी चिंता त्याग दो। मैं आज तक तुम्हारा पालन करता आया हूँ। कई ऐसी परिस्थितियाँ आई थी जब तुम्हें लगा कि बस तुम यहाँ से एक बार बच जाओ तो तुम अपने जीवन में कोई गलती नहीं करोगे। तुमने मुझसे प्रार्थनाएं की, तुमने माथा टेका, तुमने विलाप किया, मैंने तुम्हारी सहायता की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम एक नई गलती की और उस गलती के लिए भी तुमने उसी प्रकार की प्रार्थना की। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर बार बचाते आई हूँ, हर बार तुम्हें सभी संकटों से बाहर निकालते आई हूँ। तो इस बार तुम क्यों डर रहे हो? इस बार तुम क्यों घबरा रहे हो? अपने अतीत और भविष्य दोनों को अपने विचारों से निकाल दो। जो तुम्हारा वर्तमान है उसमें भी कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता।
किसी में इतनी क्षमता नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। वह जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वह जो तुम्हारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, वह जो दूसरों के कान भर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारे द्वारा उनका विचार किया जाना कभी भी सही नहीं है। तुम्हें अपनी दुनिया समझनी होगी, अपने संसार को समझना होगा। इस समस्त सृष्टि में बहुत से जीव हैं, बहुत सी घटनाएं घटती रहती है, किंतु जो तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें उस पर विचार नहीं करना है। किसी ने क्या कहा, किस उद्देश्य से कहा और उसकी मनसा क्या थी, यह सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है। इसलिए निरर्थक व्यर्थ की बातों पर अपना समय ना गंवाओ। तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे जीवन में क्या बेहतर हो सकता है, उसका विचार करो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जो परमात्मा पर यकीन करते हैं वह कभी निराश नहीं होते, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यदि तुम अच्छी चीजों को आकर्षित करना चाहते हो तो उसका सर्वप्रथम नियम है, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को, अपने जीवन को अच्छी ऊर्जा में लेकर आना है। ऐसी ऊर्जा जिसमें जाकर तुम्हारा मन प्रसन्न चित्त हो जाए। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि स्वयं के जीवन को समझना और जितना हो सके दूसरों की सहायता करना और निरर्थक बातों का विचार ना करना। स्मरण रहे, किसी की सहायता करने के पश्चात उसे कभी भी एहसास मत दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया है। अपने भीतर से अहंकार का पूरी तरह से त्याग कर दो। मैं की भावना, यह मैंने किया, यह मेरे द्वारा हुआ, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसी भावना को त्यागना होगा। फिर चाहे वह परिवार में हो, परिवार के बाहर हो, प्रेम संबंध में हो, मित्रता में हो या कार्य क्षेत्र में हो, तुम्हें कभी भी यह विचार नहीं करना है कि तुमने किसी के लिए क्या किया है, क्योंकि जो विचार नहीं करता मैं उसका विचार करता हूँ। मैं उसके लिए अपनी बाहें फैला देता हूँ। मैं उसके जीवन में प्रगति के, उन्नति के, तरक्की के सारे आयाम खोल देता हूँ। वह बस एक कदम बढ़ाता है और इतनी ऊंचाई पर पहुँच जाता है जहाँ से कोई उसे नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि उस तक पहुँचना असंभव हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीत दिलाना चाहता हूँ। यदि तुम जीतना चाहते हो तो तुम अभी संकल्प लो। तुम कहो कि मैं अपने सुनहरे भविष्य में प्रवेश करने को तैयार हूँ, मैं खुश रहने को तैयार हूँ, मैं धनवान बनने को तैयार हूँ, मैं धन को अपना मित्र मानता हूँ, मैं धन के अथाह भंडार को स्वीकार करने को पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में बेहतर प्रेम संबंध को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं दूसरों को राह दिखाने को तैयार हूँ। मैं ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारे आसपास बहुत सी शक्तियाँ हैं। वह शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जब तुम उनकी आवृत्ति से मिल जाओगे। उनकी आवृत्ति से जब तुम्हारा सामंजस्य हो जाएगा। यह सामंजस्य होने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें दूसरों का विचार त्याग कर ईश्वर का विचार करना होगा, परम ऊर्जा शक्ति का विचार करना होगा। वह परम ऊर्जा शक्ति जो तुम में ही विद्यमान है, तुम सृजन करता हो, इसे स्वीकार करना होगा। जिम्मेदारी उठानी होगी और डर को त्यागना होगा। अपने मन से भय को पूरी तरह से निकाल दो। तुम जीतने वाले हो, इस जीत को अभी स्वीकार करो। अब समय आ गया है जब तुम्हें विजय दिला दी जाए, क्योंकि पहले से ही काफी देरी हो चुकी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें जीत की आवृत्ति में आना होगा, जीत के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। भय को त्याग दो, जीत को स्वीकार करो और जीत खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करेगी।
मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, किंतु तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। इस जीत की पुष्टि करो। भाग्यशाली अंक 1111। इसे लिखकर तुम अपने जीत की पुष्टि करो। तुम्हारा समय बहुत करीब है। यह पुष्टि अभी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में आ रहे कुछ संकेतों को तुम्हें बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे संकेत जिसके जरिए ब्रह्मांड तुमसे बात करने की कोशिश करता है। यही नियति की मांग है। इसे स्वीकार करो। प्रकृति के विभिन्न आयामों के द्वारा तुमसे संपर्क साधने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्न को सफल बनाने में आगे आओ। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। यह भूलना मत। मैं सदैव विभिन्न रूपों में प्रकृति के विभिन्न आयामों के माध्यम से तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें मिलने का अर्थ है कि अब उचित समय आ गया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता लग जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जो बहुत बलवान होता है। तुम जो चाहते हो तब उस समय में तुम्हें वह प्राप्त होने लगता है। तुम्हारा भी ऐसा समय निकट आ गया है। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुमसे बेहद प्रेम करता है, जो प्रतिपल तुम्हारा ही विचार करता है, जो तुम्हें याद करता है और जीवन भर तुम्हारा साथ देना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसके मन की यह सच्चाई अभी पता नहीं है। वह तुमसे प्रेम बहुत ज्यादा करता है, लेकिन तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुम बहुत दुविधा में हो और वह तुम्हें उस दुविधा से निकालने आ रहा है। और तुम दोनों के मिलन से, तुम दोनों के समागम से ऐसी जीत होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, उसका प्रेम सच्चाई से भरा हुआ है। उसके प्रेम में न केवल जीत की मिठास है, बल्कि अपनेपन का सुगंध भी है। वह सदैव तुम्हारा साथ देना चाहता है। वह जीवन भर तुम्हें किसी तकलीफ में आने नहीं देगा। वह हमेशा तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो निरंतर प्रयासरत है। वो निरंतर प्रार्थनाएं कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे मिलन संभव हो सके। मेरे बच्चे, वह तुम्हें पाने की बहुत कोशिश में लगा है। वह हमेशा से ऐसा करता आया है। वह तुम्हें अपना बनाना चाहता है। जीवन भर तुम्हारे साथ रहने को व्याकुल हुआ जा रहा है। वह दिन रात बस इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे तुम्हें कितनी खुशियां प्रदान कर दे। तुम्हारा उसके आसपास होने पर भी उसे शांति और खुशी का एहसास होता है। तुम्हारे हर गुण से वह बहुत प्रभावित है। तुम्हारे आसपास होने से उसे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जब तुम उसके आसपास होते हो तो वह अपनी समस्त परेशानियों को भूल जाता है। वह जीवन का हर एक पल तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता है। उसकी भावनाएं केवल और केवल तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी संशय है, जो भी दुविधा है, वह उसे दूर करेगा। तुम्हारे मन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न उठ खड़े होते हैं, वह उन्हें दूर करेगा। उसे बस आवश्यकता है तो यह जानने की कि तुम्हारे भी दिल में उसके लिए बेइंतहा प्रेम है। वह सदैव इसी प्रार्थना में लगा रहता है कि कैसे तुम दोनों का साथ हो जाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम दोनों साथ हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। तुम
उस सच्चे प्रेम को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा सच्चे प्रेम को आकर्षित कर रही है। कभी कभी जब वह बहुत दुखी हो जाता है तो वह तुम्हें लेकर विभिन्न कल्पनाएं बुनता है। वह भयभीत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी उसका साथ नहीं मिल पाएगा, कभी भी वह तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा, और यही भय उसे कमजोर बनाता है। मेरे बच्चे, उसके मन में यह विचार उठते हैं कि आखिर वह करे तो क्या करे, लेकिन वह अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता। वह केवल अकेले में बैठकर रातों को रोते हुए बिस्तर पर तुम्हारा ख्याल करते हुए मुझसे ऐसी बातें करता है। वह तुम्हें संसार की समस्त खुशियां देना चाहता है, इसलिए वह सोचता है कि वह क्या करे जो उचित हो और ऐसा क्या ना करे जो अनुचित हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द उससे मिलने वाले हो। यह मिलन संभव करना बहुत आवश्यक हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी संशय उठ रहे हैं, तुम उन्हें त्याग दो। बहुत जल्द तुम्हें अपने समस्त प्रश्नों का हल मिल जाएगा और उसके मिलन से तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि चिंता क्या होता है यह तुम भूल जाओगे। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल स्वयं से प्रेम करने की। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का मूल कारण यह है कि तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, स्वयं से प्रेम नहीं करते हो, यह समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें ही क्यों प्रदान किया गया। इस संसार में बहुत से जीव और अजीव विद्यमान है, बहुत से जीवाणु, बहुत से विषाणु, बहुत से पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर विद्यमान है, किंतु तुम्हें वह जीवन मिला जिस शरीर में भी तुम जी रहे हो। तुम्हें मानव का जीवन मिला, इसके पीछे विशेष कारण है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। भले ही संसार में बहुत से मनुष्य हो गए, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यह सामान्य है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। इस संसार में अरबों जीव हैं और उन अरबों जीवों में तुम्हें वह जीवन मिला है क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, और मैं यह जानती हूँ कि उद्देश्य तुम अकेले पूर्ण कर सकते हो, किंतु जब तुम्हें एक सच्चा साथी मिल जाएगा तो तुम अपने उद्देश्य को समझकर उसे बेहतर ढंग से पूर्ण कर पाओगे। और यही कारण है कि अब मैं तुम्हारे जीवन में उसे भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, उसके आने से न केवल तुम्हारे जीवन में सहजता आएगी, बल्कि तुम्हारा अपने प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम यह भूल जाओगे कि तुम कभी तकलीफ में रहे थे। तुमने बहुत सी परिस्थितियां देखी हैं, बहुत से समय काल को गुजारा है। अब तुम्हारे रोने धोने का समय नहीं है, अब तुम्हारे हार मानने का समय नहीं है। एक एक कदम करके तुम बहुत आगे आ चुके हो, तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो, इतने करीब कि अब तुमने सही दिशा में एक सही चाल चल दी। तुम वह सब कुछ हासिल कर ले जाओगे जिसकी तुमने जीवन भर कल्पना की है। इसके अलावा उपहार स्वरूप तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त होंगी जिसकी कल्पना करना तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है, किंतु वह तुम्हें फिर भी हासिल हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे बहुत करीब हैं। वह फरिश्ते तुम्हें निरंतर संकेत दे रहे हैं, अपने होने का एहसास करा रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को शांत करने का कार्य वह देवदूत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अपने जीवन में बहुत सी गलतियों के लिए तुम बहुत से लोगों को कसूरवार मानते हो। सर्वप्रथम तुम स्वयं को ही गुनहगार मानते हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। तुमसे जो गलतियाँ हुई, वह गलतियाँ अनजाने में हुई, अनभिज्ञता में हुई। तुमने जानबूझकर गलतियाँ नहीं की। मेरे बच्चे, कई बार तुम अपनी आदतों के चलते तुमने बहुत से गलत कदम उठाए
लेकिन ज्यादातर तुमने अनभिज्ञता में ही गलत कार्य किए हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। तुमने सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचा था, सदैव सबका बेहतर करने का ही विचार किया है। तुमने जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, वैसे ही तुम भी एक मुक्त और स्वतंत्र जीवन जीने के इच्छुक रहे हो। तुमने कभी नहीं चाहा कि तुम किसी को तकलीफ दो, इसके बजाय बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग तुम्हारे जीवन में बाधा डालते आए हैं। वह षड्यंत्रकारी चालबाज लोग तुम्हें गिराने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, किंतु मैं उन्हें उनके उद्देश्यों में सफल नहीं होने दूंगी। कोई चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, नीति की आगे कोई टिक नहीं पाएगा। और जिसने तुम्हारा बुरा करने का विचार किया है, मैं उसका साथ कभी नहीं देती, और मैं जिसका साथ नहीं देती वह चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, धराशायी होकर पाताल में जा गिरता है। तुम्हारे दुश्मनों का भी यही हश्र होगा। जीत ही तुम्हारी नैया को पार लगाएगी और स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। वह आ रहा है तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारी नैया पार लगाकर, तुम्हारे कुकर्मों को नष्ट कर तुम्हें जीत दिलाने विजय तिलक लग चुका है। अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कैसी भी ताकत हो, सकारात्मक या नकारात्मक, कोई तुम्हारे विजय अभियान को टाल नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, आकाश में छाए बादल तुम्हें संकेत दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जीत की पुष्प वर्षा होने वाली है। इस जगत में तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चों, जिसने भी तुमसे तुम्हारी खुशियों छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। वह व्यक्ति अपना सब कुछ गंवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकलने की नौबत आ गई है। अगर वह व्यापार करता है तो उसका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं, जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और रोज अपने काम पर जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह बस दिखावा कर रहा है। अब वह किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वह लाख रो ले, समुंदर भर दे आंसुओं से, लेकिन अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। उसने डंके की चोट पर तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था,
वह समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। उसने तुम्हारे साथ छल किया था। लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि वह जो तुम्हारे साथ कर रहा है, जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहंकार है। मेरे बच्चे, अभी भी वह घमंड में है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगी मैं। जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ वो खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी उसे। मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा प्यार उसे पैसों से था। उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा वह। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन वह अभी भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत है, उसने गलतियां की है, तुम्हें रुला के उसने पाप किया है। जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है माता मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। और मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है,
उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।